यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सामान्य वर्ग ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल महाआंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए डॉक्टर शेखावत इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमंत्रण यात्रा पर हैं। शुक्रवार को मेरठ में सर्व समाज समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दी। डॉक्टर राज शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 सामान्य जाति के अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वर्गों को साधने की कोशिश में सामान्य वर्ग की अनदेखी कर रही है। शेखावत ने कहा, सरकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का सरेआम उल्लंघन कर रही है, जो हमें समानता और स्वाभिमान से जीने का अधिकार देते हैं। यदि सरकार ने ये कदम वापस नहीं लिया तो आगामी चुनावों में जनता सरकार को रोल बैक कर देगी। आंदोलन की रणनीति शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि देश भर से सामान्य वर्ग के लोग 8 मार्च को दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई केवल एक समाज की नहीं बल्कि पूरे सामान्य वर्ग की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नागरिकों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से भारी संख्या बल के साथ केंद्र तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। डॉक्टर राज शेखावत ने पुलिस और प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर अपना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए बाकायदा अनुमति ली गई है। यदि पुलिस ने कहीं भी सामान्य वर्ग के नागरिकों को रोकने का प्रयास किया तो वहीं पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो जनता सांसदों के आवासों का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी। क्षत्रिय करणी सेना ने इस कानून में विसंगतियों को लेकर 10 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया। डॉक्टर शेखावत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख का हवाला देते हुए कहा कि जब अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए सरकार को फटकार लगाई है तो सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 8 मार्च को ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी सरकार भेदभावपूर्ण निर्णय न ले। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करवाने के लिए हम लोगों ने दिल्ली रामलीला मैदान में 8 मार्च को दोपहर 12 बजे एक महाआंदोलन का आयोजन किया है। इसी विषय पर हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के प्रत्येक जिलों में सामान्य वर्ग के नागरिकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और तो और हम यहाँ पे डीएम को ज्ञापन भी दे रहे हैं ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पर सामान्य वर्ग के नागरिक 8 मार्च को पहुंच सके, क्योंकि लोकतंत्र है, जितने ज्यादा संख्या होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। तो इसी विषय को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर लगातार हमारी आमंत्रण यात्रा जारी है। किस तरह का आयोजन है? वहां पर हमने जो विसंगतियां इसमें पाई है उन विसंगतियों के सामने हमने 10 सूत्री मांगे रखी है और उन 10 सूत्री मांगों पर सहमति बनाकर ही हम वहां से मैदान छोड़ेंगे। या तो यूजीसी का ये कानून रोल बैक होगा या तो ये केंद्र की भाजपा सरकार रोल बैक होगी। बाकी उस दिन ऐतिहासिक निर्णय होगा और ऐतिहासिक निर्णय ऐसा होगा कि जिंदगी में भविष्य में इस तरह के भेदभावपूर्ण निर्णय कोई भी सरकार नहीं ले पाएगी। सरकार जो कह रही है वो यदि समानता की बात कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट गलत थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें विसंगति देखी तो स्टे दिया और सरकार को लताड़ लगाई। तो ये तो सरकार वोट की राजनीति कर रही है। सरकार तो एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के, विकलांगों के वोट साधना चाहती है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या सामान्य वर्ग का जो 45 से 50% जो नागरिक है इस देश का, क्या वो आपको वोट नहीं करता? आपने भेदभावपूर्ण इसमें निर्णय लिया है। आर्टिकल 14, 15 और 21 का सरासर उल्लंघन किया है और संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है, समानता का अधिकार हमें दिया है, समानता के साथ साथ स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमें भी दिया है। आप वो अधिकार छीनना चाहते हो। आप हमारे बच्चों को जन्मते ही अपराधी घोषित करना चाहते हो। आपने इस एक्ट के अंदर ऐसा मेंशन किया है कि भाई यदि आरोपी यदि निर्दोष भी है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और आरोपी पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही साथ आपने फरियादी की पहचान भी छुपाई है और तो और समता समिति में आपने किसी भी सामान्य वर्ग को सम्मिलित ही नहीं किया। तो ऐसा जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और 8 तारीख को
सरकार को बता देंगे कि सामान्य वर्ग की संख्या कितनी है और हमें किस हद तक लड़ना आता है। किसी भी हद तक जाएंगे और किसी भी हद तक जाकर इसे रोल बैक करवाएंगे। या तो ये रोल बैक होगा या तो इस देश की जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो रोल बैक होगी। सरकार ने अगर आपकी जनता यहाँ से जाएगी और किसी भी देश के कोने से जाएगा तो उसे रोकने का प्रयास किया, जहां रोकेंगे वहीं जाम लगेगा। पुलिस प्रशासन सुन ले कान खोलकर, लाखों की संख्या दिल्ली में उस दिन आएगी। जहां आप रोकोगे वहीं जाम लगेगा और जहां आसपास में सांसदों का निवास होगा वहां घेराव करेगी ये जो जनता आप रोकोगे। इसलिए हमें रोकने की चेष्टा मत करना। हमने परमिशन लिए और हम वहां पर आके एक लोकतांत्रिक ढंग से और एक लोकतंत्र के जो हमारे अधिकार है उस तहत हम हमारी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो हमें रोकने की चेष्टा ना करें। हम हमारे न्याय और अधिकार के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरे देश से लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग का नागरिक उस दिन 8 मार्च को वहां पहुंच रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।